हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने किया था मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तू मेरा चैप्टर। आज हम उस चैप्टर में कुछ और नया सीखेंगे। तो गेट रेडी टू लर्न। तो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करके जो भी संख्या आती है वो उसका क्या है? गुणज है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 के गुणज की, तो 2 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होंगे? 2 के गुणज होंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, माना ये सब क्या है? 2 के गुणज है। 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6। ये है 2 के गुणज। इसी तरह अगर हमें 3 के गुणज लिखने हो तो अभी आप बता देंगे फटाफट से क्या होते हैं 3 के गुणज? आसान है ना? 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है? 3 के गुणज। उसके बाद हमने बात की थी पिछली कक्षा में साझा गुणज की। साझा गुणज जो गुणज, अगर हम 2 और 3 के साझा गुणज की बात कर रहे हैं तो जो 2 का भी गुणज है और 3 का भी है, तो इनमें से कौन सी संख्या है? वो 6। 2 के गुणज में भी है और 3 के में भी, तो वो क्या है? 6। तो एक हमने पिछली कक्षा में बात की थी साझा गुणज की। तो अभी आपको याद आ गया होगा कि साझा गुणज क्या है। और हमने बात की थी पिछली कक्षा में गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में? गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या है? पिछली कक्षा में हमने बात की गुणनखंड। खंड माना टुकड़े, तो उसके गुणा के रूप में टुकड़े उस संख्या के। जैसे अगर हमें 12 के गुणनखंड बनाने हैं तो 12 किन 2 संख्याओं की गुणा है वो इसके खंड है। तो 12 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 5, 6, 6 के पहाड़े में, फिर 12 के पहाड़े में। और कौन सा पहाड़ा हमने छोड़ दिया? 1 के पहाड़े में आता है ना। 1 के पहाड़े में तो हर संख्या आएगी। तो ये क्या है? गुणनखंड। ठीक है। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है। तो 12 को हम इन इन समूहों में बांट सकते हैं। ये इसके खंड हैं। तो गुणनखंड आपको आ गया याद? ठीक है। फिर इसी तरह जैसे हमने साझा गुणज बनाए थे उसी तरह हम साझा गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। याद आया? साझा माना जो 2 संख्याएं दी गई है उनका जो एक ही हो वो गुणनखंड साझा गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हमें एक और संख्या दी गई होती कि हमें दिया गया है 8, 8 के हम गुणनखंड बना लेते। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, फिर 8 के पहाड़े में। तो ये हो गए 8 के गुणनखंड। हमारे पास यहाँ पे हैं 12 के गुणनखंड। क्या क्या हैं? 1,
2 3 4 6 12। ये हैं 12 के और 8 के हैं, 1 2 4 और 8। तो इनका साझा गुणनखंड, साझा गुणनखंड कौन सा हुआ? ये भी है साझा, ये भी है और ये भी है। ये तीनों इनके साझा गुणनखंड है। ठीक है, क्या पता किया हमने? साझा गुणनखंड 3 आ गए इनके। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको पिछले क्लास का हमने ये रिवीजन किया है, तभी मैंने एकदम फास्ट फास्ट करा दिया, आपको याद भी होगा। अभी हम बुक में साझा गुणज और साझा गुणनखंड से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे हमारी बुक का पेज नंबर 97। इस पे ये एक प्रश्न दिया गया है, पार्क का रास्ता। अनु के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला किया। 3 तरह की टाइल्स ले रखी हैं, एक 2 फीट साइज की है, एक 3 और एक 5। ये 3 तरह की उन्होंने टाइल्स ली हुई हैं अलग अलग। मिस्त्री ने पहली पंक्ति में एक लाइन बनाई, उसमें सारी लगाई 2 फीट की टाइल्स। ठीक है, देख पा रहे हैं? दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया। दूसरी पंक्ति में सारी 3 फीट की टाइल लगाई और तीसरी पंक्ति में उसने लगाई 5 फीट की टाइल। ठीक है, वो इस तरह से इनको लगाता जा रहा है, लंबाई में ये लग रही है। ऐसे ही उसने रास्ता बनाया उनके पार्क का। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को काटा नहीं, ऐसे लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है आगे, और एक जगह उससे टाइल काटनी नहीं पड़ी, एक भी जगह। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये सारी टाइल्स लग जाएंगी और क्या होगा, यहां पे इस लंबाई, कम से कम वो लंबाई बतानी है जब टाइल्स को उसे काटना ना पड़े। इस तरह से लगाता जाए और टाइल्स को काटना ना पड़े। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, ये इस टाइल की लंबाई 2 फीट, फिर इसकी 2 और ऐड होगी, कितनी होगी 4, 2 4, फिर ऐड होगी 6, फिर 8, फिर 10। यहां क्या प्राप्त होंगे हमें, 2 के गुणज। जो रास्ते की लंबाई है वो किस में होगी, 2 के गुणज में। और अगर इस टाइल को देखें तो रास्ते की लंबाई किस में होगी, इसकी लंबाई कितनी है 3 फीट, तो रास्ते की लंबाई 3 के गुणज में होगी। और इस टाइल की लंबाई क्या है 5 फीट, तो रास्ते की लंबाई किस में होगी 5 के गुणज में। तो हमें वो पता करना है जो इन तीनों का गुणज हो, है ना, तभी तो क्या होगा, टाइल को काटना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या पता करने पड़ेंगे, गुणज पता करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पता करेंगे, लिखेंगे 2 के गुणज। बताओ, 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20, 22, 24, 26, 28, 30। अब यहां पे इस लाइन में क्या होंगे, 2 के गुणज होंगे। इस लाइन में क्या होंगे, 3 के गुणज होंगे ना। तीन, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,
ठीक है ना बच्चों। गुणज क्या होते हैं अभी हमने पीछे रिवाइज किया है। 2 को 1 से गुणा किया 3, इस टाइल की होगी 3, फिर इन 2 की मिला दी 6, फिर इन 3 की लंबाई 9, 4 12 है ना। और फिर तीसरी टाइल की लंबाई कैसे बढ़ेगी 5 के गुणज में, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये आ गए हमारे पास 2 के गुणज, 3 के और 5 के। अब हमें पता करना है जो 2 का भी गुणज हो, 3 का भी और 5 का भी, मतलब इन तीनों का साझा गुणज। क्या पता करना है? तीनों का साझा गुणज। कौन सा है इन तीनों का साझा गुणज? हमें पता करना है वो कम से कम रास्ते की लंबाई जब टाइल्स को काटना ना पड़े, तो वो क्या है? 30 30 30। तो वो लंबाई कितनी हो गई? 30 फीट। ये है वो उस रास्ते की लंबाई जब हमें टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बुक का पेज नंबर 97। समझ में आया? ऐसा जब प्रश्न हो तो देखो कि हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, बार बार गुणज प्राप्त हो रहे हैं। तो गुणज प्राप्त हो रहे हैं तो हमें तीनों का साझा गुणज पता करना है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम करेंगे बुक का पेज नंबर 98। मनोज ने एक नया घर बनाया है। वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार है 9 फीट बाय 12 फीट। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं। एक है 1 फीट बाय 1 फीट की, दूसरी है 2 फीट बाय 2 फीट की, और तीसरी है 3 फीट बाय 3 फीट की। उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके? ठीक है, वैसा ही प्रश्न है ना, वैसा ही पीछे किया हमने जो है, वैसा या नहीं है? देखिए इस प्रश्न में हमें पहले से बता दिया गया है। हमें दिया गया है मनोज के कमरे का आकार 9 फीट और 12 फीट। ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। अब इसमें हमें लगानी है टाइल्स, इसको पूरे को टाइल्स से ढकना है। तो टाइल्स क्या इसकी गुणा से आएंगी या इसके खंड होंगी? खंड होंगी ना, टाइल्स तो क्या होंगी? इससे छोटी लगेंगी, छोटी लगेंगी ना, इसके खंड होंगे। जो इसका बिल्कुल सही खंड होगा तभी ये टाइल्स बिना कटे लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? 9 और 12 के गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बनाएंगे 9 और 12 के गुणनखंड। तो इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे 9 और 12 के गुणनखंड। 9 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। 3 के में 3 तिया 9, 4 में नहीं आता, 5 6 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, और 9 के पहाड़े में आता है। तो किन किन समूहों में हम 9 को बांट सकते हैं? तो 9 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 3 और 9। ठीक है, इसी तरह अब अभी हम बनाएंगे 12 के गुणनखंड। तो 12 किस पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में कहाँ पे? 12 पे।
2 के पहाड़े में 6 पे, 3 के पहाड़े में 4 पे, फिर 4 के पहाड़े में 3 पे, 6 के पहाड़े में 2 पे और फिर 12 के पहाड़े में 1 पे। तो अब हम लिखेंगे 12 के गुणनखंड। 1 2 3 4 6 12। तो अभी हमें बताना पड़ेगा इनका साझा गुणनखंड, क्योंकि जो साझा गुणनखंड होगा वही उस टाइल का आकार होगा जो बिना काटे उस कमरे में लगाई जा सकती है। देखो 1 9 का भी है और 12 का भी। तो एक तो वो आकार हो गया ये, जिस आकार की टाइल कमरे में बिना काटे लगाई जा सकती है, और एक है 3x3 की टाइल भी लगाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें समझना होगा कि बड़ी चीज है, उसके खंड बताने हैं तो हम गुणनखंड ढूंढेंगे, और छोटी छोटी चीज लगा के, जैसे पिछले प्रश्न में था, छोटी छोटी टाइल्स लगा के हमें रास्ते का आकार बताना है, मतलब वो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, उसका गुणज होगा, तो हम वहां पे गुणज पता करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी एक और प्रश्न है, हम उसको हल करेंगे पेज नंबर 98 पे। तो बच्चों ये एक और प्रश्न है आपकी बुक में, पेज नंबर 98 पे। रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से सड़क की दूरी 9 फुट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला किया। अब सबने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी हैं। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी है। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती हैं, तो तीनों ने किस आकार की टाइलें खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिलता है। ठीक है, तो अब क्या किया है, रास्ता है ये, है ना, इस पे क्या करना है, उन्हें अलग अलग आकार की टाइल्स लगानी है। तो बच्चों ये है तीनों के घर की सड़क, ये रानी के घर की सड़क है, ये गीता की, ये नसीमा की, और तीनों की दूरी कितनी है, सड़क की लंबाई कितनी है, 90 फीट। तो अब हमें ये बताना है कि टाइल का आकार क्या हो कि उन्हें टाइल काटनी ना पड़े। तो अब इस पे क्या है, टाइल्स लगानी है। टाइल्स लगानी है तो मतलब क्या होगा, टाइल क्या होगी, 90 का गुणनखंड होगी, है ना, खंड होगी, एक उसका एक खंड होगी, तभी तो काटनी नहीं पड़ेगी, उसका एक गुणनखंड होगी। तो इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, 90 के गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बनाओ 90 के गुणनखंड। 1 के पहाड़े में 90, 2 में 90 कहाँ आएगा, 45 पे, 3 के पहाड़े में 30 पे, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के में आएगा 18 पे, 6 के पहाड़े में 15 पे, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 के में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में 10 पे, और 10 के पहाड़े में 9 पे, 11 पे नहीं आएगा, 12 पे नहीं आएगा, 13 पे नहीं आएगा, 14 पे नहीं आएगा, अब आएगा 15 के पहाड़े पे 6 पे, और फिर 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18 के पहाड़े में 5 पे, फिर उसके बाद आएगा ये 30 के पहाड़े में 3 पे, और उसके बाद आएगा 45 के पहाड़े में 2 पे, और फिर 90 के पहाड़े में 1 पे। तो ये हमारे पास हो गए गुणनखंड तैयार। ठीक है बच्चों, तो अब
एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ। कई बार गुणनखंड पता करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो जैसे 90 है तो 90 के आधे तक तो हमें लेके जाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद हम 45 तक देखेंगे और फिर क्या कर देते हैं हम, फिर ये 1 पे ही जाता है। ठीक है। और जब ये जैसे उल्टा हो जाए, जैसे 9 के पहाड़े में 10 पे और फिर 10 के पहाड़े पे 9 पे, जब उल्टा ही आ गया फिर उसके बाद क्या होंगे, ये उलट हो जाएंगे। देखो ये 6 15 15 6, ऊपर वाले फिर से आने शुरू हो जाते हैं। 18 5 30 3। ठीक है। तो वही फिर से आते हैं। तो ज़्यादा आपको दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके खंड क्या क्या तैयार हो गए, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90। ये हैं गुणनखंड 90 के। तो अब हमें कोई भी साइज की वो टाइल ले सकती हैं। कोई 2x2 की ले ले तो भी बिना कटे लगेगी। उनमें से कोई 3x3 की ले ले तो भी बिना कटे लगेगी। 5x5 की, 1x1 की, कोई भी साइज की टाइल कोई भी लड़की ले सकती है। वो बिना काटे ही लगाई जा सकेगी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो इनमें से जिस भी बड़े से बड़े आकार की टाइल बाजार में मिलेगी वो खरीद कर और वो सड़क पे लगा सकते हैं।